सिद्ध शब्द का अर्थ ही यही है, पूर्ण विकृति जिसमें आ जाए वही सिद्ध है? कनी रह जाए, गांठ रह जाए, विकृति पूरी आई नहीं तो सिद्ध कैसे हो सकता? हमारे यहाँ साधुओं में दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गया। सिद्ध माने अब उसमें कनी नहीं रहेगी, वो पूरी तरह परिपक्व हो चुका है, विगलित हो चुका है। और ये सिद्धावस्था कैसे आती है? ये किसी जंत्र मंत्र तंत्र टटका टोना इधर उधर करने से नहीं आती। ये सिद्धावस्था कैसे आती है? इस संबंध में सिद्धों का ही वचन प्रमाण है। सिद्धाः ऊचुः, सिद्धाः ऊचुः, सिद्ध कह रहे हैं। अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्याम् मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः त्रिशार्तो वगाढो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वन्नः। अयं कः, अयं मनोवारणः गजेंद्रः, ये मनरूपी हाथी इस भवाटवी में लगी हुई जो भयंकर आग है उसे झुलस रहा था। क्लेश दावाग्नि दग्धा, अब तृषार्ता, जल भी रहा था और तृषार्त भी हो रहा था, प्यास से विकल हो रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि पड़ी कि उस भवाटवी के मध्य से एक बड़ी सुंदर निर्मल गंगा जी, समझ लो ब्रह्म द्रव स्वरूपा श्री गंगा जी प्रवाहित हो रही है। तो उस मन रूपी गजेंद्र ने क्या किया, वो उसमें कूद गया। अब जैसे ही उसमें निमज्जित हुआ तो न सस्मार दावम, विलक्षण बात है। सरिता के, सुर सरिता के दोनों तटों पर बसे हुए महदरण्य में प्रचंड अग्नि लगी हुई है और वो महाराज जी देख रहा है कि इधर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, पर देखता हुआ भी उस ताप से सर्वथा विनिर्मुक्त है। दावम नसस्मार, उस झुलसन का, उस तपन का, उस गर्मी का अनुभव वह नहीं कर रहा है। वह तो उस सुर सरिता की सुशीतल जलधारा में डूब करके ब्रह्म संपन्न हो रहा है। आहा, ब्रह्म संपन्न वन्नः। इसी श्लोक को तुलसीदास जी ने मानस जी में आश्रय दिया। मन करि विषय अनल वन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। इसका मतलब है कि यह जो विकृति है, यह जो सिद्धावस्था है, वो भगवत भागवत चरितामृत सुर सरिता में अपने मनरूपी हाथी को डुबाए बिना प्राप्त नहीं होती है।
यही इसका सर्वोत्कृष्ट साधन है। गुरु जी ने कहा, अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, वत्स नाभा भई तोपे साधु कृपा। ये जो विलक्षणता इस छोटी सी अवस्था में तुम्हारे भीतर आई है, ये तुम्हारे किसी पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये तुम्हारे किसी तीव्र साधन का फल भी नहीं है। यह साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से जो तुमने साधु सेवा की है उसी का फल है। नाभा जी को उनके गुरु जी ने साधुओं की टहल में ही नियुक्त किया था। परोस के जिमाना, पत्तल उठाना, परोसना, सब प्रकार की संतों की सेवा। और महाराज जी विलक्षण बात है, सब लोग तो अनधिकारी लोग तो इसकी महिमा को, गरिमा को नहीं समझेंगे, जिनका एक विशेष पक्ष का आग्रह या दुराग्रह है, किंतु इस प्रकार की बातें हमारे भक्ति ग्रंथों में हैं और वर्तमान के ग्रंथों में नहीं, आर्ष ग्रंथों में इस प्रकार की बातें हैं कि भगवत प्राप्त दिव्य महत् पुरुषों के चरण जल और उनके उच्छिष्ट के सेवन से चित्त की ऐसी शुद्धि हुई है जो कई जन्मों तक साधन करने के बाद भी न हो, वैसी शुद्धि, चित्त की शुद्धि को ग्रहण करने से हुई। आजकल लोग कहते संत चरणामृत लेने की कहां बात लिखी है, गुरु महाराज का चरणामृत ले लो, बहुत है। आप भागवत जी को प्रमाण मानते हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवत में राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, कंठस्थ नहीं आचार्य जी, हृदयस्थ करने के योग्य है। बहुत प्यारा श्लोक। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते। क्या प्यारा श्लोक। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अब हमें केवल अंतिम चरण के ऊपर चर्चा करनी है। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानाम्। अथ का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया, विष्णोः अथ तज्जनानांच अंगानि विष्णोरथ तज्जनानाम् पादोदकम् यानि भजन्ति नित्यम्। उन देहधारियों का देह धारण करना सफल है जो नित्य प्रति भगवत चरणामृत और भागवत चरणामृत ग्रहण करते हैं। विष्णो अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम पिबन्ति। नित्य शब्द है,
एक दिन 2 दिन रोज ही लेना है, नित्य ही लेना है। इस बात को सुनकर आचार्य महामुनीन्द्र परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को इतनी प्रसन्नता हुई, राजन मेरा कथा कहना सफल हो गया, तेरा चित्त इतना शुद्ध हो गया, भगवान की महिमा समझ में आ जाए इसमें भी कठिनाई है, पर भक्त की महिमा समझ में आ जाए इसमें तो बहुत भारी कठिनाई है। भगवत तत्व समझ में आ गया तो चित्त शुद्ध हो गया महाराज जी, और भागवत तत्व समझ में आ गया, भागवतों की महिमा समझ में आ गई तो चित्त शुद्ध नहीं विशुद्धतम हो गया। और इतने प्रसन्न हो गए सुखदेव जी बिना पूछे ही, बिना भूमिका के ही सीधे सीधे ही सुदामा जी का चरित्र वर्णन करने लगे। और सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य क्या है? सुदामा चरित्र का वैशिष्ट्य है उपहृत्या वनिज्यास्य, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। लोक पावन भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने परम अकिंचन भक्त ब्राह्मण सुदामा का चरणामृत लिया, ग्रहण किया, उसे अपने मस्तक पर धारण किया। अरे मनुष्य की क्या चले, स्वयं हमारे रमण बिहारी चरण रज लेते हैं तो दूसरे की चले क्या। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग्रि रेणु भी। पीछे पीछे चलते हैं। आप कहेंगे चरण रज लेते हैं, चरण जल लेते हैं, भगवान भी भक्तों का उच्छिष्ट लेते हैं, इसका कोई प्रमाण है? कम से कम ब्रजवासियों को तो नहीं सोचना चाहिए। क्यों? इसी बात में तो चकरा गए ब्रह्मा जी। ये कैसा परब्रह्म परमात्मा जो गोप बालकों की जूठन खा रहा है, ये कैसा परमात्मा? श्रौत यज्ञों में जिनमें वषटकार का प्रयोग होता है और बड़ी पवित्रता से पुरोडास का निर्माण किया जाता है और कपालों पर पुरोडास का वपन किया जाता है और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक देश काल मंत्र की शुद्धि से युक्त होकर के वे श्रौत यज्ञ परायण ब्राह्मण भावना से यह निश्चय कर लेते हैं कि जिस देवता के संबंधी पुरोडास का वपन किया गया है उस देवता ने उसे स्वीकार किया, मानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष स्वीकार करते हुए वे दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये कैसा परमात्मा है? वशिष्ठादि ऋषि पुरोडास का वपन करते हैं तो प्रत्यक्ष परमात्मा आरोग रहा है देख नहीं पाते हैं। और ये गोप बालकों के बीच में बैठकर लइयोरे दैयोरे तेरी कड़ी कैसी, तेरी छाछ कैसी, तेरी मयरी कैसी, भगवान का जूठन छीन के खा रहे हैं और भगवान भी उनका जूठन खा रहे हैं। इसी से तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। तब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि बालक तो बालक होते हैं, उनमें कोई ज्यादा जूठे सखरे का विचार होता नहीं है, भगवान बालक ही तो हैं, तो इसलिए इसको आप प्रमाण नहीं बना सकते। यज्ञोपवीत हो गया हो, कुछ 2-4 अक्षर पढ़ लिख गए हों, उसके बाद ऐसा किया हो तो विचारणीय बात है। भगवान द्वारिकाधीश रूप में है,
सारे संदेह अपास्त हो गए। पूर्ण वैदिक चर्या है भगवान की। और उसी चर्या को देखकर तो नारद जी आश्चर्यचकित हैं। और भगवान समाधान करते हुए क्या कह रहे हैं? ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम्, ब्रह्मन् अहम धर्मस्य वक्ता। केवल वक्ता नहीं हूं, कर्ता, जो बोलता हूं उसके अनुरूप आचरण भी करता हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता, तच्छिक्षयन् लोकमिमम् स्थितः, तत्शिक्षयन् इमं लोकम आस्थितः। उस वैदिक धर्म की अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा देने के लिए ही इमं लोकम आस्थितः, मैंने इस लोक का आश्रय लिया है। इसलिए पुत्र मां खिद, बेटा नारद तुम खेद मत करो कि परब्रह्म परमात्मा को इतना कर्मकांड करने की क्या जरूरत पड़ गई। संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध, गायत्री जप, इस सब की परमात्मा को भला क्या आवश्यकता है। महाराज जी, हमने तो जैसा देखा है, मूल श्रीमद् भागवत में पूरे ग्रंथ में इतने प्यार से भगवान ने कहीं नारद जी को वत्स नहीं कहा, यहां बेटा कहा। क्योंकि नाटक इस तरह का है ना, नारद जी आते हैं तो भगवान चरण धोते हैं, पादोदक लेते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं। भगवान गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, वो ब्रह्मा जी के साक्षात मानस पुत्र हैं, देवर्षि हैं, विरक्ता नाम शिरोमणि हैं। तो भगवान अपने गृहस्थ वाला नाटक करते हैं, वो भी विरक्त वाला नाटक करते हैं। पर यहाँ भगवान भगवत्ता में स्थित होकर के, वत्स बेटा नारद तुम अपने मन में खेद मत करो। और वो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के राजसूय यज्ञ में जब पधारते हैं, सबको सेवा के विभाग वितरित कर देते हैं और स्वयं के लिए पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, यज्ञ में मुझे कौन सी सेवा मिलेगी? का प्रभु आपकी तो अग्र पूजा हुई है, तो आप तो पूजा लो। भगवान बोले मुफ्त खोर नहीं है कि मंगला भोग और श्रृंगार भोग और बाल भोग और राज भोग और अथापन भोग और संध्या भोग और शयन भोग 5-5, 7-7 बार आरोगे और करें धरें कुछ नहीं। जाको को खाए ताकि टहल बजायो करे, खाने वाले को कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते, दास को उन्होंने खाक चौक में महंत पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। और महाराज जी पुराने महापुरुष थे। वो कहते, देखो विद्यार्थियों को पढ़ाना ये तो तुम्हारा काम है, पढ़ाओ, ये स्थान की सेवा में नहीं है। ये तुम तो पढ़ाते हो ठीक है, स्थान में राम जी का प्रसाद पाते तो कुछ न कुछ सेवा किया करो। बाहर चले जाओ तो कोई बात नहीं, जब तक हो तब तक कोई न कोई सेवा करोगे तो ही प्रसाद पाने के अधिकारी होगे, नहीं तो नहीं। महंत बना दिया, इसका क्या मतलब? महाराज जी आज्ञा करें। बोले अब तुमसे और कोई काम करवावे कि बर्तन मांजो और रसोई बनाओ, उसको तुम जानते नहीं, कर नहीं पाओगे, पूजा किया करो। जब तक यहां रहो तब तक पूजा करना, जिससे राम जी का प्रसाद पच सके। अब वो दृष्टि कहां है? श्री कृपा बिहारी भगवान की जय। तो भगवान बोले बिना सेवा के हम नहीं रहेंगे, हम द्वारिका जा रहे हैं। अब सब लोग सोच रहे थे कि महत्वपूर्ण सेवा के सभी विभाग तो स्वयं इन्होंने ही वितरित किए हैं, अब कोई विभाग तो शेष है ही नहीं, ये कौन सी सेवा लेंगे? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपको सेवा बताएगा भला कौन? आप स्वयं ही सेवा अपनी चयन कर लीजिए।
आपके लिए कौन सी सेवा उपयुक्त है? ठाकुर जी बोले, हमने सेवा बांटने में चतुराई की है। क्या? बोले सब विभाग बांट दिए, जो अपने पास रखना था उसको हमने बोला ही नहीं। अब सबके कान खड़े हो गए, महाराज जी की कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसको प्रभु ने किसी के सामने नहीं बताया। अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सब देखने लगे, युधिष्ठिर भी सावधान, भीष्म जी भी आश्चर्य में पड़ गए, क्या बताएंगे भगवान। भगवान ने कहा, इस यज्ञ में ऋषि मुनि महात्मा पधारेंगे, साधु ब्राह्मण पधारेंगे, उनके चरण धोने की सेवा और उनकी जूठी पत्तल उठाने की सेवा इस दास की। भगवान ने द्वारिका लीला के अवसर पर राजसु यज्ञ में संतों के चरण धोए हैं, उनकी जूठी पत्तल उठाई है। ग्रंथ में तो है ही, नाभाजी ने भी इसको धृत किया है। राज सूय जदुनाथ चरण धोए जूठे उठाई। राज सूय जदुनाथ चरण धोए जूठे उठाई। पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई। पांडव विपति निवारी दियो विष विषया पाई। पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई। पांडव विपति निवारी दियो विष विषया पाई। अरे स्वयं देवर्षि नारद जी स्वीकार कर रहे हैं। उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो द्विजैः, उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। स्वयं नारद जी अपने पूर्व चरित्र में कह रहे हैं, उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने मुझे कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान की और मैं उनके उच्छिष्ट का सेवन करता था तो मेरा चित्त विशुद्ध हो गया। कैसे पता चला तुमको कि तुम्हारा चित्त जूठन खाने से विशुद्ध हो गया? तो कह रहे हैं तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। संतों का जो, भागवतों का जो धर्म है, उस धर्म के आचरण में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। यही विशुद्ध चित्त का अनुमापक है। संतों का जो चरित्र है, आचरण है, उनका जो सदाचार है, वह अपने जीवन में प्रतिष्ठित होवे, वो अशुद्ध अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, आचार की प्रतिष्ठा पहले अंतःकरण में होती है, इसके बाद व्यवहार में होती है। अंतःकरण में प्रतिष्ठा नहीं होगी तो व्यवहार में प्रतिष्ठा कैसे होगी? और आचार प्रथमो धर्मः और आचार प्रभवो धर्मः, दोनों ही बात।